क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये रिवर है और इसका विड्थ उसने दे दिया है और बोल रहा है कि जो रिवर है बॉटम है वो ऐसे जा रहा है 37 डिग्री से। तो ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। VBR कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हो गया 5 cos 37 और 5 sin 37। अब ध्यान दो कि टाइम जो है ना S अपॉन V, तो S कितना दिया हुआ है S30 दिया हुआ है, S30 दिया हुआ है और ये वेलोसिटी ये है। तो 5 sin 37 मतलब 3/10, सॉरी 3/5, 5 से 5 को मार डाला 3 ने, 3 को मार डाला मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो टाइम 10 सेकेंड निकल गया। बहुत ही आसान सवाल था। अब इसी में क्या पूछा है ड्रिफ्ट निकालना है, x निकालना है। तो x जब निकालते थे तो VR माइनस VBR cos sin थीटा कर देगा ना, लेकिन तुम ध्यान दो कि VR माइनस VBR sin थीटा करने की जरूरत है क्या। बोटमैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए इस बार प्लस हो रहा है, इस बार प्लस हो रहा है। तो देखो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो 2 मीटर पर सेकंड इधर है और एक ये आ रहा है, तो ये दोनों वेलोसिटी जुड़ेगी ना, माइनस कहां हो रही है, सही बोला, समझे बात को। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 4 आएगा, 4/5 होता है ना cos 37 डिग्री, 4/5 5 कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर VR प्लस VBR cos थीटा इंटू टी, ये फॉर्मूला बन रहा है इस बार। तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 4 इंटू टी, टी कितना 10, कितना आया ये 60 मीटर। मतलब जो बॉडी जा रही है वो यहां से 60 मीटर जा रही है। लिखो सेकेंड क्वेश्चन, वी आर इक्वल टू हो गया। देखो वी आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, VBR 3 मीटर पर सेकेंड, VR 2 मीटर पर सेकेंड एंड VBR 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टू मूव, फाइंड द टाइम टू मूव 100 मीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द टाइम टू मूव 100 मीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक अप। मन करता है हथौड़ा बड़ा वाला के सबका सर तोड़। वी आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, VBR इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू मूव। उससे क्या मतलब है तुमको, तुम्हारा काम क्या है, अपने कान से सुनो ना, दूसरे कान से क्यों सुनती हो। VR2 VBR3 फाइंड द टाइम टू मूव 100 मीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैकअप स्ट्रीम, बैकअप स्ट्रीम मतलब गया और आया 100 मीटर, बस टाइम निकालना है। हाँ बताओ जरा क्या लिखोगे, कितना आया तो 120। हाँ तो आसान तो है वो, इसमें दिक्कत क्या है, 200 मीटर तय किया, डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएगा वेलोसिटी और क्या 5।
हो गया, बन गया ये वाला, तो आसान है। हाँ पानी, अम्मी जाग गई सब, और कपड़ा नहीं धोइए, उठाओ उठाओ उठाओ। हो गया, 120 आ गया सबका, आया 120, 120 आया क्या? कौन कौन 420 है जिसको 120 नहीं आया? नहीं आया? हे भगवान, आप अवतरित क्यों नहीं होते? हाँ, इधर गया नदी, इधर गया आदमी, दोनों की तरफ जा रहा है ना, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम डीएस। तो एक है 2, एक है 3, तो वेलोसिटी टोटल कितनी हो गई? 5। तो टाइम बराबर क्या हो गया? 100/5, मतलब 20 सेकेंड। ठीक है, इस बार नदी तो इधर ही जाएगा, आदमी उल्टा हो जाएगा। तो कौन 3 कौन है? रिवर ना, तो रिवर भैया 3 है, ये गया 2 से। अच्छा, वेलोसिटी 2 है, जो भी है, इसकी 3 है, तो इसका मतलब कितने वेलोसिटी से जाएगा इधर? 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अगर वी आर ज्यादा हो जाएगा तो फिर चल ही नहीं पाएगा ये। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? T2 इक्वल टू 100/1, मतलब 100 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हो गया? T1 प्लस T2, तो 20 प्लस 100, 120 सेकेंड। यही तो था। अब नया सवाल लिखिए आप लोग। ए बोटमैन tries to row his boat at an angle of 143 degree. A boatman tries to row his boat at an angle of 143 degree with the river flow. Given that VR equal to 7 meter per second. VR equal to 7 meter per second. VR equal to 7 meter per second. Find the value of VBR. Find the value of VBR. Velocity of boatman with respect to river. ये निकालना है आपको। और कंडीशंस है बहुत सारी इसमें, बहुत सारी कंडीशन में ये है कि रिवर ऐसे है और रिवर का विड्थ जो है वो 300 मीटर दिया हुआ है, और यहां से जो आदमी पहुंचता है बोटमैन वो भी 300 मीटर पे पहुंचता है, ड्रिफ्ट दे दिया है। $300 मीटर ये भी दे दिया इसने, ड्रिफ्ट दिया है। तो आदमी किधर चल रहा है? बोटमैन किधर जा रहा है? 143 डिग्री, 143 डिग्री फ्रॉम दिस। इससे बोला ना, इसका मतलब यहां कहीं होगा 143 डिग्री एंगल, और यही VBR है। ठीक है, ये एंगल कितना है भाई, बता सकते हो कोई? 45 डिग्री। ठीक है, 300/300 P/B 45 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? एक चीज तो साफ साफ मिल रहा है, 45 डिग्री। अब बना डालो, बन जाएगा आसानी से। अब कुछ बचा है सवाल में? कुछ नहीं बचा।
बन गया? डायग्राम बना लोगे ना तो आराम से सवाल बन जाते हैं। नहीं नहीं, जिस काम के लिए आए वो कैसे नहीं कीजिएगा। डाउट क्लियर हो नहीं हो वो सब क्लियर होते रहना चाहिए। VBR साइन 53, VBR कॉस 53। अब सोच ले कहाँ पे 53 आ रहा है भाई साहब। यहां से यहां तक 90 हो गए है ना, तो यहां से यहां कितना बचेगा? नहीं समझ आया? अरे चमका। अब बना, अब tan थीटा लगा दे, बन जाएगा आंसर। tan 45 डिग्री का वैल्यू लगा दे। अरे tan 45 डिग्री बराबर दिस बटे दिस, तो दिस बटे दिस मतलब VBR कॉस। ये मीटर है, इसको मत इक्वेट कर देना, वेलोसिटी इक्वेट कर रहे हैं हम, समझा? मतलब कोई बच्चे ऐसा नहीं इसको इक्वेट कर डाले 300 बटे 20। इधर VR है ना, तो क्या होगा? VR बट माइनस VBR साइन 53 डिग्री। P बाई B होता है ना, तो P कितना है? VBR कॉस 53 डिग्री बट्टे VR माइनस VBR साइन 53 डिग्री। बकलो लहा कहीं का, हम क्या कन्फ्यूज करेंगे? कन्फ्यूजियाते तुम खुद ही हो। अरे ये वाला 53 डिग्री है भाई साहब, ये वाला 90 डिग्री है भाई साहब, ये वाला 45 डिग्री। जोड़ सबको 143 डिग्री होता है कि नहीं? तो उधर निकालने तुमको खुद आना चाहिए ना, तो उतना निकल गया तो बचता क्या है भाई? tan 45 डिग्री क्या होगा? VBR cos 53 डिवाइडेड बाई VR माइनस VBR साइन 53। अरे होगा कि नहीं? अभी tan 45 1 हो गए हैं, तो VBR रहने देते हैं। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 ना, 4 3 5, तो cos है तो 3/5 बट्टे VR क्या दिया हुआ है? 7 माइनस VBR साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 53 P/H 4/5। अब इसको सॉल्व करो, यहां से VBR निकाल लो। फिर क्या है इसमें? अच्छा वाला सवाल दिया था मैंने। अब ठीक है, VBR cos 53 डिवाइडेड बाय VR माइनस VBR साइन 53 डिग्री। डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? समझ आया? तुम उसी में उलझी रहो, बस अपना दिमाग मत लगाओ। बस उसी में रहो तो बस। VBR फिर cos 53 डिवाइडेड बाई VR माइनस VBR साइन 53, यही तो लिखा मैंने। तो 1 इक्वल टू 3/5 VBR डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4/5 VBR। राइट? सॉल्व नहीं करेगा, खाली हल्ला करेगा।
बिल्ला क्या कर रहे थे तुम? जूता से मारो सबको, बदमाशी करे तो। पढ़ने तो आता नहीं, एकदम में पढ़ने नहीं आता है, ढोंगल कहीं का। हाँ तो 7 माइनस 4/5 ना, 4/5 भी क्या रे बदतमीज कहीं का, बक 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 किया हुआ है। तो कितना आएगा? इक्वल टू 3/5 VBR। दोनों VBR को एक जगह लेके जाओ, क्या होगा? 7 इक्वल टू 3/5 VBR प्लस 4/5 VBR। तो VBR कॉमन निकलेगा, तो 3/5 प्लस 4/5 तो 7/5 हो जाएगा ना। 7 इक्वल टू VBR, ये कितना आया? 5 है ना। तो 5 में से 5 गया 3, 5 में से 5 गया तो 4, तो ये 7 नहीं, 7 को मार डाला तो VBR बराबर 5 मीटर पर सेकेंड आना। अच्छा लगे? सवाल को थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो बनेगा। और टाइम अगर मान लो कोई भूल यहाँ पे निकाले तो क्या करोगे? टाइम पूछ रहे तो क्या करोगे? डब्ल्यू पूछ रहे ना, T बराबर डब्ल्यू कितना है? 300। अच्छा मीटर में निकालोगे तो फिर वो ये वैल्यू तुमको कहाँ पता है? पता है क्या? नहीं पता ना, तो फिर थीटा वेलोसिटी के टर्म में निकाल दो। कितना आएगा? 300 डिवाइडेड बाय क्या है? VBR cos थीटा है ना। तो VBR की वैल्यू, VBR cos थीटा वैल्यू 5 और cos थीटा, तो थीटा मैंने कितना लिया? 53 डिग्री लिया, तो 53 कितना? 3/5, 5 से 5 100 सेकेंड है क्या आंसर? समझ आया? नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखो। जल्दी लिखो। A boatman tries to row his boat. A boatman tries to row his boat for the shortest path. For the shortest path. The velocity of the river is 3 km/h. A boatman tries to row his boat for shortest path. The velocity of the river is 3 km/h and engine is 5 km/h. Engine मतलब बोट का इंजन, and the engine speed is 5 km/h. With river width 1 kilometer. With river width 1 kilometer. Find the time. हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है, किलोमीटर में निकाल लो और क्या, आवर में निकाल लो, सेकंड में निकालोगे तो चेंज करना पड़ेगा। A boatman tries to run his boat for shortest path. The velocity of the river is 3 km/h and engine speed is 5 km/h. जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ ले सकता है क्योंकि 3 किलोमीटर रिवर जहाँ कम है, VBR इज लेस देन VBR नहीं है, VBR ज्यादा है इस बार, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो आप आराम से शॉर्टेस्ट पाथ ले सकते हो। तो VBR अपॉन VR कर दो, साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली कुछ इसमें सवाल में कुछ बचा ही नहीं यार। अब तो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा? VR अपॉन VBR, तो VR कितना है 3, VBR कितना है 5, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब ये 37 डिग्री आ रहा है,
क्या होता है साइन थीटा? 3/5 होता है। आंसर बन गया। तो टाइम बराबर 1/1 कितना VBR cos थीटा होता है ना, तो VBR cos थीटा होता है। VBR cos थीटा, VBR की वैल्यू क्या है? VBR की वैल्यू 5 और cos 53 डिग्री, cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 37 की 4/5। 5 ने 5 को मार डाला तो 1/4 सेकेंड आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एंगल निकालने में खत्म हो गया होगा। देखो, ए मैन कैन स्विम, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर, टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर, टू क्रॉस 500 वाइड रिवर, flowing at 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। keep himself, तुम भी वाला लड़का यहाँ आ गया, तुम आ गया, उठो वहां से, उठो, बोलना तुम्ही को बोलना है। कॉपी लेके यहाँ की गद्दे पे बैठो। नाम तुम्हारा भूल जाते हैं, बोलो नाम। माविया ना, माविया ना, हाँ चलो। क्या लिखा? ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट 120 डिग्री with the river flow while swimming। A में लिखना while swimming, A में लिखना A। find the time he takes to cross the river, find the time he takes to cross the river, find the time to cross the river, डायरेक्टली लिखो ना। दूसरा लिखो at which point on the opposite bank will he arrive, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अपोजिट बैंक will he arrive, अपोजिट बैंक, अपोजिट किस किनारे पे पहुंचेगा वो? बैंक will he arrive। हो गया।